हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी आज एकादशी तिथि के बारे में। वैसे एकादशी के बारे में बहुत सारे प्रश्न आपके भी आ रहे हैं कि दीदी व्रत किस दिन रखना श्रेष्ठ होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, क्योंकि मैं समय से वीडियो आपको आज दे नहीं पाई हूँ। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, थोड़ी सी तो नहीं, ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं तैयार नहीं कर पाई। मेरे गले में भी बहुत दर्द हो रहा था, बुखार भी था, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो नहीं तैयार कर पाई। तो इसके लिए क्षमा करें। लेकिन एक चीज़ बता दूं आपको कि ये व्रत जो था वो कल यानी कि 3 तारीख को रखा जाना श्रेष्ठ होगा। कारण मैं बता रही हूँ, बहुत सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा दुविधा में इसलिए हैं क्योंकि एकादशी तिथि जो है प्रारंभ हो जा रही है आज, यानी कि 2 तारीख को सुबह 6:21 पे। तो इसलिए बहुत लोगों का मानना ये भी है कि हमें आज के दिन ही एकादशी का व्रत रखना उत्तम होगा। लेकिन एक चीज़ बता दूं दोस्तों आपको कि आज के दिन एकादशी का व्रत आप रख सकते हैं, लेकिन एकादशी तिथि में एक नियम मान्य होता है कि यदि आपको द्वादशी मिश्रित एकादशी प्राप्त होती है तो उस एकादशी का व्रत करना ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसलिए इस व्रत को आप कल ही रखेंगे। दूसरी चीज़ बता दूं कि यदि आप व्रत रख चुके हैं तो कोई भी पछतावा, कोई भी समस्या नहीं है। जाने दीजिए, आप आज ही भगवान विष्णु के नाम पे पूजा आराधना कर लीजिए, लेकिन आपको किसी से पूछने, समझने, जानने की आवश्यकता अब नहीं होगी यदि आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जिस एकादशी में द्वादशी मिश्रित हो जाए, यानी कि एक ही दिन में 2 तिथियां पड़ जाए, तो ऐसी एकादशी का व्रत रखना आपके लिए श्रेष्ठ होगा। इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि लंबे समय से यदि आपका जीवन बहुत ज़्यादा संघर्षमय चला आ रहा है, आप पूजा पाठ भी किए, उपाय भी किए, लेकिन उसका कोई खास लाभ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो दुर्भाग्यनाशक आज एक उपाय है जिसे आप कर सकते हैं। और इसे आप सिर्फ भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो कि कल है उस दिन ही आपको करना है। ये उपाय भी जानेंगे, पूजा विधि, पारण मुहूर्त इत्यादि सब कुछ आपको इस वीडियो से प्राप्त होगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि व्रत आपको 3 तारीख को रखना है। यदि आप इस दुविधा में हैं तो आप समझ लीजिए कि 3 तारीख को व्रत रखना काफ़ी श्रेष्ठ होगा। पारण का मुहूर्त जो है वह सुबह 6:01 से शुरू होकर के 8:24 तक, यानी कि 4 सितंबर को आपको यह व्रत का पारण करना है। और 6:01 से सुबह और 8:24 तक आप इसका पारण करें। ये समय काफ़ी उत्तम माना जाता है। तो व्रत 3 तारीख को रखना है, पारण 4 तारीख को है, 6:01 से 8:24 तक ये शुभ समय है। अब बात करूंगी एकादशी तिथि के बारे में। दोस्तों, एकादशी तिथि जो है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी, जो कि मैं बताने जा रही हूँ आपको अजा एकादशी के बारे में। वैसे तो ये जो शुभ तिथि है वो काफ़ी शुभ इसलिए हो जाती है क्योंकि एकादशी जो है वह भगवान विष्णु के जन्मदिन के महीने में, यानी कि इसी महीने में, भाद्रपद महीने में भगवान विष्णु श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो इसलिए ये एकादशी काफ़ी जो है पुनीत एकादशियों में एक एकादशी मानी जाती है। और इस बार जो है यह शुभ तिथि 3 सितंबर को है और 3 सितंबर को आपको यह पुण्यशाली एकादशी व्रत रखने का शुभ मौका मिलने वाला है। तो यदि आप इस व्रत को रखते हैं तो आपके कौन कौन से लाभ हैं? तो दोस्तों, इसमें आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, अखंड लक्ष्मी की कृपा बरसती है, कामनाओं की सिद्धि कराने वाली एकादशी कही जाती है। वैसे तो शास्त्रों में सभी एकादशियों को पुण्य अलग अलग माना गया है, या फिर कहें तो उनका पुण्य जो है वह आपके अलग अलग जो है मनोकामनाओं के लिए किया गया है। लेकिन एकादशी सबसे ज़्यादा जो होती है व्यक्ति के मन को शुद्ध करती है, मोक्ष प्रदान करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से न सिर्फ आपके पापों का नाश होता है, बल्कि सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाती है और अश्वमेध यज्ञ के बराबर आपको फल की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी के दिन गरुड़ की सवारी करते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक और शारीरिक लाभ जो होते हैं, आर्थिक कष्ट जो होते हैं वो दूर होते हैं और शारीरिक जो रोग होते हैं वो भी दूर होते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा आप बरसती है। दोस्तों, आपको याद होगा ज़्यादा समय पहले मैंने आपसे एक बात कही थी कि जिसमें लक्ष्मी जी और विष्णु जी एक साथ हो उस मूर्ति की ही पूजा करनी चाहिए। तो ये एकादशी, इस एकादशी का एक विशेष महत्व ये भी है कि इसमें लक्ष्मी और विष्णु की साथ साथ पूजा करने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और कामनाओं की सिद्धि होती है। सनातन परंपरा में अजा एकादशी को भक्ति और पुण्य कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। श्री कृष्ण ने बताया है कि अजा एकादशी का व्रत करने से सभी पाप और कष्ट से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद इंसान को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। जितना पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है, उतना पुण्य
सच्चे मन से एकादशी का यानी कि इस अजय एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। अजय एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु का जो है जो भी जातक ये व्रत रखता है वो भगवान विष्णु का प्रिय हो जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद जो है यह पहली एकादशी है और इस दिन नारायण कवच, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ दान, तर्पण ये सारे कार्य भी करना चाहिए। तो दोस्तों, एकादशी तिथि में सबसे पहली बात तो ये है कि आपके जो नियम शुरू हो जाते हैं वो द्वादशी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। उसमें आपको सूर्योदय से सूर्यास्त के पूर्व ही भोजन इत्यादि ग्रहण कर लेना चाहिए। भोजन ग्रहण करने के बाद जो है आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्मचर्य, वैसे तो हर व्रत में एक नियम ये होता ही होता है कि आपको एक दिन पूर्व से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस व्रत में भी आपको ये सारे नियम पालन करना चाहिए। और एकादशी के दिन यदि कोई व्रत नहीं रखता है तो भी उसे चावल का त्याग करना चाहिए। और चावल का त्याग यदि नहीं करता है तो ऐसी मान्यता है कि अगले जन्म में उसे रेंगने वाले प्राणी के जीवों की प्राणी में उसे स्थान मिलता है, जन्म मिलता है। तो इसलिए जो प्राणी व्रत करें या न करें, चावल का त्याग इस एकादशी के दिन अवश्य करें। तो ऐसा करें दोस्तों। और दूसरा जो काम है वो एकादशी में आपको करना है, भगवान विष्णु शालिग्राम जी की विधिवत पूजा करनी है यदि घर में है तो, और इससे लक्ष्मी की कृपा आती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो हर किसी को अवश्य ही करना चाहिए। अगली चीज़ बता दूं कि यदि जीवन में बहुत सारा दुर्भाग्य आपको घेर लिया है तो अपने आसपास जो भी मंदिर हो आपके आसपास, वहाँ जाएं और मंदिर में जाकर के एक नारियल और त्रिशूल, आज के दिन जो भी देवता हो, हनुमान जी भी हो सकते हैं, शिव जी भी हो सकते हैं, माँ दुर्गा भी हो सकते हैं, भगवान विष्णु और लक्ष्मी हो तो अति उत्तम। तो ये मंदिर में जो भी आपके आसपास हो वहाँ जाकर के लाल कपड़े में बांध करके त्रिशूल और एक नारियल अर्पित करने से दुर्भाग्य दूर होता है। और जो आपने त्रिशूल अर्पित किया है उससे आपके कष्टों का नाश होता है। दुर्भाग्य की जो होती है वो काट है त्रिशूल। तो इसलिए आज के दिन ये कार्य करना बहुत उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों, अब आपकी सारी दुविधा भी दूर हो गई और एक दुर्भाग्य नाशक उपाय जो कि आज के दिन करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। तो ये उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हुई इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।